देखिए, कहना मैं ये चाहता हूँ कि बदतमीज़ी तो वो करेंगे, गाली-गलौज ग्रामीणों से वो करेंगे, मारपीट ग्रामीणों से वो करेंगे और उँगली सुबोध राकेश के ऊपर उठेगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस तरह उँगली उठाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इस क्षेत्र की जनता सुबोध राकेश को अच्छी तरह से जानती है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी से जिसने राजनीति सीखी हो, ऐसे कद्दावर नेता का शिष्य रहा हूँ मैं, जिन्होंने यहाँ पर जनता सेवा करना सिखाया और हमें सिखाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पहले काम करना सीखो, जनता का सम्मान करना सीखो, तब सम्मान करेगी जनता, तभी वोट मिलेंगे। अब तक बड़ों के नाम पर जो मिला वो मिल गया, अब तो कुछ आगे करना पड़ेगा, तब जनता सम्मान करेगी। गाली अगर किसी को दोगे तो कोई तुम्हें ताली नहीं देगा, कोई तुम्हें माला नहीं देगा, सामने वाला भी गाली देगा। वो किसी का करा नहीं खा रहा है कोई। जनता अपना क्या खाती है, कोई नेता किसी जनता को खाने को नहीं देता है। एक सम्मान की बात है, काम की बात है। अगर वो भी नहीं होगी तो कहेगा सम्मान जनता नेता का करेगी। मैं कहना चाहता हूँ कि जो हुआ है वहाँ सारी दुनिया ने देखा है। इस क्षेत्र की सम्मानित विधायक अपने लड़के के फैसला कराने के लिए एक चौकी में बैठी है। इससे ज़्यादा राजनीति में और सोचने का विषय क्या हो सकता है। मैं कहना चाहता हूँ निश्चित रूप से कि इस परिवार ने अपना मान सम्मान जनता की सेवा करते हुए, जनता का सम्मान करते हुए आगे बढ़ाया है और उसी प्रक्रिया को सुबोध राकेश आगे बढ़ा रहा है। कभी किसी के साथ अभद्रता का कोई सवाल कहीं से किसी भी क्षेत्र से कभी नहीं आ सकता, ना भविष्य में आएगा। मैं हमेशा विकास की राजनीति करना मैंने अपने बड़ों से सीखा है, सम्मान की राजनीति करना सीखा है। वही काम मैं कर रहा हूँ और भविष्य में करता रहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, मैंने भी देखी है वो वीडियो जिसमें ये बोला जा रहा है कि आश्रम की दीवार भी विधायक जी ने बना दी, आश्रम की सीसी भी विधायक जी ने बना दी, आश्रम का नल भी विधायक जी ने लगा दिया। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के समय में हमने वो दीवार 4 दीवारी उस आश्रम की कराई थी, उसमें सीसी का भी कार्य कराया था और नल, जो विवाद का विषय नल वहाँ पर बना है, वो नल भी आज से 5-6 साल पुराना नल है और उस पर 2020 की जो पट्टिका लगाई गई है, जो प्लेट लगाई गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा विकास का काम है, ये किस तरह का विकास है? ये पुराने कार्यों को नया कार्य दिखाकर, अब जनता इतनी पागल नहीं रही है, जनता सब समझती है, जनता के सामने पूरा विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि काम कुछ भी हो, विवाद कोई भी हो, एक जनप्रतिनिधि के द्वारा जनता को गाली गलौज करने का कोई विषय नहीं बनता है। और जो नेता जनता को गाली गलौज करने पर आते हैं, जो नेता के बच्चे जनता को गाली देने पर आते हैं, तो ना तो वो बच्चे राजनीति में बचते हैं, ना वो नेता राजनीति में बचते हैं। निश्चित रूप से जनता ही नेता को बनाती है। अगर हम जनता का ही अपमान करेंगे, जनता का सम्मान नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से राजनीति से पूरी तरह से अस्तित्व उस नेता का खत्म हो जाता है, जो जनता का अपमान करने पर उतर आता है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि कार्य की अगर बात करें, जिला पंचायत माणकपुर में हमें ऊपर वाले ने एक मौका दिया आदरणीय सुभाष वर्मा जी के माध्यम से। माणकपुर आदमपुर जिला पंचायत क्षेत्र, प्रत्येक गांव, चाहे वो माणकपुर हो, चाहे वो खजूरी हो, चाहे वो बिंडू हो, चाहे वो अन्य जितने भी गांव वहां पर हैं, आप जाकर देखिए। वो कहा जा रहा है कि दलितों की बस्ती में कितना कार्य हुआ है, बलसवा गाज हो, अन्य जितने भी गांव वहां पर हैं, कितना कार्य, एक एक गली को हमने पक्का करने का काम किया है। माणकपुर गांव में कोई भी छोटी या बड़ी गली नहीं बची है ऐसी समाज की जो हमने जिसको पक्का नहीं किया। वहां पर मंदिर में कार्य नहीं किया, मंदिर में बरामदा बनाया। हर जगह विकास के कार्य हमने पूरी गति के साथ किए हैं। जितना कार्य 1 साल के अंदर जिला पंचायत के माध्यम से हमने सुभाष वर्मा जी के माध्यम से अपने क्षेत्र में, जिला पंचायत के उस क्षेत्र में कराया है, आज तक का इतिहास है। हमने इतिहास बनाया है। जितना कार्य उस क्षेत्र में 1 साल के अंदर हुआ, आज तक कोई नहीं कर पाया, ना भविष्य में कर पाएगा। इतने कार्य हमने वहां पर किए हैं और प्रत्येक कार्य का प्रस्तावक सुबोध राकेश है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि काम करने के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है। जिस व्यक्ति को, जिस नेता को काम करना नहीं आता है, वो काम करेगा कहाँ से? मैं फिर पुनः यही बात कहना चाहता हूँ कि नेतागिरी जनता के सम्मान से होती है, राजनीति जो सबसे पहले जनता के सम्मान से होती है, और जनता का सम्मान जो नेता करेगा वही आगे बढ़ेगा। ये दावे के साथ मैं कहना चाहता हूँ। ये जो हमारा बारात घर
कम्युनिटी हॉल यहाँ पर बन रहा है हमारे शाहपुर में, नगर पंचायत भगवानपुर के शाहपुर गांव में। वो पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव उसका गया था। जब उस्मान प्रधान यहाँ पर शाहपुर गांव में प्रधान हुआ करते थे, उस समय का प्रस्ताव वो सरकार में था। और उस प्रस्ताव को हमने अपनी सरकार के माध्यम से स्वीकृत करा के ये धरातल पर काम हमने कराया है। उसकी शुरुआत भी हमने कराया है और उसका उद्घाटन भी हम करेंगे। और जो नेता जिस कार्य को करता है उसका उद्घाटन भी उसी के माध्यम से होता है, उसका शुभारंभ भी उसी के माध्यम से होता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो कहा गया है इस बारे में कि विधायक जी के माध्यम से बन रहा है, अगर विधायक जी उसका प्रस्ताव स्वीकृत होना साबित कर दें, ये काम हमारे माध्यम से हुआ है। ये काम 2012-13 के लगभग उस्मान प्रधान जी के माध्यम से सरकार को भेजा गया था और हमने अपनी सरकार में उसको स्वीकृत कराया है, उस प्रस्ताव को स्वीकृत कराया है और आज वो धरातल पर है। हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए, नगर पंचायत के शाहपुर के लोगों के लिए आज वो बारात घर बनने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा लाभ जनता को उससे होने जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे के कार्यों को अपना कार्य बताकर राजनीति नहीं होने वाली है, ना कहीं सम्मान मिलने वाला है। काम करना सीखो, काम करो, धरातल पर काम करो, जनता का सम्मान करो, तब कहीं कुछ आगे बढ़ने की व्यवस्था बनेगी, वरना राजनीति का पूरी तरह से विराम लग जाएगा। ये दावे के